गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज से हम लोग VBU के सेमेस्टर 4 का लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बच्चों को बताया गया था कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर है जी, है ना। थोड़ा सा जल्दी से हम आपको रिकॉल करवाते हैं, फिर एक मेजर पेपर जो मेजर पेपर 6 यानी कि ग्रुप थ्योरी है उसको शुरू करेंगे। और ग्रुप थ्योरी सिर्फ VBU में ही नहीं पढ़ना है, और भी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो अगर आप SKMU से है, रांची यूनिवर्सिटी से है, या झारखंड की किसी और यूनिवर्सिटी से, या किसी और स्टेट की यूनिवर्सिटी से है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ग्रुप थ्योरी तो सब में सेम रहेगा, BSc मैथमेटिक्स में, है ना। सेमेस्टर अलग अलग हो सकता है, कहीं सैम 2 में, कहीं सैम 4 में, मैटर नहीं करता। चलिए जल्दी से, फिलहाल अभी बच्चों हम सैम 4 के लिए बात कर रहे थे। तो VBU के सैम 4 में बच्चों पहले मेजर सेमेस्टर 3 में याद है आपको क्या क्या पढ़े थे जी हम लोग? सैम 3 में स्टूडेंट हम लोग मेजर 4 पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेजर 5 पढ़े थे, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ये सैम 3 में बात था। और सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है स्टूडेंट अब हम लोगों को? तो सैम 4 में 3 मेजर पेपर पढ़ना है जी। मेजर 6 से शुरुआत करेंगे हम लोग। मेजर 6 ग्रुप थ्योरी, मेजर 7 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेजर 8 न्यूमेरिकल मेथड। रिपीट करते हैं बच्चों कि VBU के सेमेस्टर 4 में हमने 3 पेपर हमें पढ़ना है। हालांकि सेमेस्टर 3 में 2 ही मेजर पेपर था, इसके बाद और भी पेपर थे, माइनर पेपर, सेक पेपर, VAC पेपर, AEC पेपर, 5-6 पेपर था, पर मेजर तो यही 2 था, डिफरेंशियल इक्वेशन और मल्टीवेरिएट कैलकुलस। और सैम 4 में बच्चों 3 मेजर पेपर है, ग्रुप थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। 3 पेपर है। आज से हम लोग ग्रुप थ्योरी का शुरुआत करने जा रहे हैं, और सिलेबस का PDF जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे। हालांकि फिर भी हम एक बार सिलेबस दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, VBU के सेमेस्टर 4 का मेजर 6 का सिलेबस है, ग्रुप थ्योरी का सिलेबस है। देखिए क्या है, मेजर 6 इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी। तो ये तो सैम 4 का, VBU का सैम 4 का सिलेबस है, लेकिन बहुत से यूनिवर्सिटी का भी मैच करता है ये, इसीलिए हम सिलेबस दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिए, हमें पहले यूनिट में पढ़ना है सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, डिहाइड्रल ग्रुप्स, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स, permutation group, cyclic notation for permutation, even and odd permutation, quaternion group and its matrix representation, elementary properties of groups, order of group and element, माने ग्रुप का ऑर्डर, उसके एलिमेंट का ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप एंड एलिमेंट्स, subgroup and examples, theorem on subgroup, normal subgroup and their properties, centralizer, normalizer of a group element, center of group। तो ये यूनिट 1 में हमें पढ़ना है। यूनिट 2 जब आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ सब ग्रुप्स, फिर कोसेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, लैग्रेंज थ्योरम, है ना, फिर को सीक्वेंसेस इंक्लूडिंग फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। यूनिट 2 की बातें हैं। यूनिट 3 में जब हम लोग आएंगे बच्चों, तो ग्रुप थ्योरी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फैक्टर ग्रुप एंड सो ऑन। ठीक है। और फिर यूनिट 5 में आएंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट, जिसमें हमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है। हालांकि किसी और यूनिवर्सिटी से अगर बच्चे देखेंगे तो उनके लिए जहां जो रिक्वायरमेंट रहता है कंटेंट, तो वो सब ऐड कर देते हैं। फिलहाल अभी हम सैम 4 के लिए बात कर रहे हैं, और शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी से। चलिए, क्या किन्हीं का कोई सवाल है? साउंड क्लियर नहीं है क्या? साउंड में प्रॉब्लम है जी? एक बार कमेंट करके बताइए तो सारे बच्चे, क्या साउंड में प्रॉब्लम है? बताइए तो, क्या साउंड में प्रॉब्लम है जी? बताइए तो। चलिए प्लीज एक बार बताइए। थोड़ा सा कमेंट में आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए लाइव पढ़ रहे हैं आप लोग, तो लाइव का फायदा ही नहीं लेंगे तो फिर क्या मतलब है? फिर तो रिकॉर्डिंग में तो सारा पढ़ाया हुआ है कि नहीं? तो लाइव का फायदा लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए ठीक है जी। योगेंद्र, आप अपने फोन को एक बार पेज को काटिए, फिर से ऐप को ओपन करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों का सही है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। फिर से रिपीट करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं चैप्टर नंबर 1, क्या?
definition and example of proof. चलिए फिर से सभी को गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी, है ना। ग्रुप थ्योरी का जो पोर्शन आपके सिलेबस में है उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, पूरे ग्रुप थ्योरी को। तो ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी बातें हैं। ग्रुप थ्योरी, उसके एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी, सब ग्रुप के थ्योरम, सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स, फिर कोसेट, फिर फैक्टर ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। तो एकदम शुरुआत जो होता है एकदम पहले चैप्टर से, इस चैप्टर 1। जैसे अगर आप पहले, हाँ एक बात और कि भाई सब सारे बच्चे के पास कॉपी होना चाहिए, है ना, कि एक बहुत अच्छा प्रॉपर एक फेयर कॉपी तो आप लिख ही रहे होंगे लाइव क्लास में, या रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो आप फेयर में पहले, मेरा फेयर में दैट ना लिखिए, पहले रफ में लिखिए, उसके बाद फेयर करिए। जब आप 2 बार लिखेंगे ना तो इससे फायदा होगा कि चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड है, तो जितना बार आप उसको देखेंगे लिखेंगे तो उतना फायदा होगा। शुरुआत करते हैं ग्रुप थ्योरी को, और शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं जी? सबसे पहले चैप्टर से, कि डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये ग्रुप है क्या और क्यों पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये सवाल आ सकता है कि जैसे ग्रुप थ्योरी बोल रहे हैं हम, पहला क्लास है बच्चों, तो एकदम पूरा पेशेंस रखना है, ठीक ना। हो सकता है कि पहले क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा टॉपिक ना पढ़ पाए, लेकिन पहला क्लास अगर ध्यान से पढ़ लिए तो फिर आपको थ्योरम्स याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो थ्योरम्स भी आपको याद करना पड़ जाएगा एग्जाम के लिए। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग ग्रुप थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे मून मिशन जो हुआ था, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, ये सब आप लोग सुने होंगे। तो चंद्रयान 3 का जब तैयारी किया जा रहा होगा, मान लीजिए कि चंद्रमा पर उतरना है या चंद्रयान का तैयारी किया जा रहा होगा, तो क्या वहां पे चंद्रमा पर जा करके प्रैक्टिस करते होंगे हम लोग? कि मान लीजिए कि जैसे वो रोवर बना था जो लैंड किया था, तो क्या उसको हम चंद्रमा पर ले जाकर के टेस्ट किए होंगे कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर वैसा बनाएंगे? नहीं। हम लोग एकदम, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है अपना, और ये हमारा मान लीजिए कि ये मून है, चंद्रमा यहाँ है, अपना अर्थ यहाँ है। तो कोई भी चीज अगर इसको स्टडी कर रहा था तो हम लोग क्या करते थे, यहीं पास इसी से एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर सरफेस, सिमिलर ग्रेविटी, हर एक चीज एकदम एग्जैक्टली सेम यहीं पे अर्थ पे ही एक जगह स्पेस क्रिएट करते थे, एक जगह क्रिएट करते थे, और फिर वहां पे हम लोग क्या करते थे, कॉन्सेप्ट को स्टडी करते थे कि भाई उस ग्रेविटी में, जो मून का ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी में यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। और अगर चंद्रयान माने जो यात्री उतर रहे थे स्पेस पे अपोलो मिशन के दौरान, तो वो लोग भी प्रैक्टिस वहां जाके थोड़े किए होंगे चलने का चाहे उतरने का। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग एकदम सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्रिएट किए, और फिर इसमें और इसमें एकदम सिमिलैरिटी पहले हम लोग एस्टेब्लिश किए एक फंक्शन, एक रूल के द्वारा, कि भाई ये मून और यहाँ छोटा सा सरफेस हम बनाएं, एग्जैक्टली सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे एकदम सेम करवा दिए एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। आगे चल करके हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी का एक एप्लीकेशन ये भी है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा चीज था, चंद्रमा पर जा करके चलना, प्रैक्टिस करना, वहां क्रिकेट खेलने का प्रैक्टिस करना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह से, इस इजी सा जगह, भाई ये तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन था, यहाँ हम नहीं जा सकते थे, तो हम यहाँ तो जा सकते हैं अर्थ में एक छोटे से जगह पर। अब यहाँ से हम इस दोनों का, मून का इसके साथ सिमिलैरिटीज इस्टेब्लिश किए, और फिर हम इसको स्टडी करते गए, इस जगह को स्टडी करते गए, जानते गए, इसके बारे में पता चलते गया, है ना। तो आगे चल करके हम जानेंगे कि ग्रुप थ्योरी में ही जब हम आगे चल करके जानेंगे कि होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म नाम का फंक्शन होता है, जो ऐसे सिचुएशन में जहां पे हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो हम इससे मिलता जुलता एकदम सिमिलर सा कॉन्सेप्ट, सिमिलर सा एक आइसोमॉर्फिज्म के द्वारा एक एस्टेब्लिश किए, इस पर स्टडी करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। एक प्रॉपर्टी ये भी है, बहुत सारा क्वांटम मैकेनिक्स में
सॉरी क्वांटम फिजिक्स में बहुत जगह पे, जैसे अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं ना, एआई, उसमें भी ग्रुप थ्योरी का यूज होता है। बहुत सारा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, लेकिन स्टूडेंट हमें इसका ग्रुप थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं पढ़ना, हमें तो ये पढ़ना है कि ग्रुप है क्या, है ना, कि ग्रुप क्या है, ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताइए, सब ग्रुप क्या है उससे रिलेटेड एग्जांपल बताइए, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, अभी जो हम एग्जांपल दे रहे थे आपको, तो हमें इसके एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ पढ़ना है ग्रुप होता क्या है। ग्रुप थ्योरी तो भाई एक पूरा, इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए, बहुत सारे डेफिनेशंस, एग्जांपल्स है। हमें शुरुआत करना है कि भाई ग्रुप है क्या, और उसके एग्जांपल्स, डेफिनेशंस एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें। तो आज के क्लास का हमारा यही टॉपिक है कि आखिर ग्रुप है क्या। समझ गए कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1, ग्रुप थ्योरी का चैप्टर 1, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए कि भाई ग्रुप क्या है, अगर हम आपको बोलेंगे ग्रुप क्या है, तो इस ग्रुप के डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ कुछ बेसिक सा बात आप सारे बच्चों को आना चाहिए। हम अभी डायरेक्ट बता दें कि एक नॉन एम्प्टी सेट रहेगा टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो इसको ग्रुप बोल देंगे। थोड़ा लगेगा ना कि क्या बोल दिए सर। अगर हम बोल दें कि एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो ग्रुप कहलाता है। तो थोड़ा सा नया लगेगा कि सर ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यही सब पहले छोटी छोटी बातों को हम लोग एकदम पूरा प्रेम से नोट बनाएंगे, पहले सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तब हम लोग चलेंगे ग्रुप की ओर। ठीक ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस क्लास में। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो समझ गए ना कि ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए तो बहुत सारे रीजन है, क्योंकि भाई इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन हमें यहाँ एप्लीकेशन नहीं पढ़ना, हमें सीधा पढ़ना है कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का डेफिनेशन बताइए, ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अभी करेंगे हम लोग। ठीक, तो उन सब बातों पे बात करें, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक सा नोट्स है जी। क्लास का शुरुआत हम लोग नोट के साथ करेंगे, सारे बच्चे लिखना भी शुरू करेंगे। देखिए लिखना भी शुरू करिए आप लोग, है ना। नोट नंबर 1, नेचुरल नंबर सारे बच्चों को पता होगा। देखिए नेचुरल नंबर को ऐसे भी लिख सकते थे, एनओ करके लिख सकते थे, या फिर हम पूरा लिख दें नेचुरल नंबर्स। क्या होता है जी स्टूडेंट, तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग जनरली एन यहाँ लिख देंगे और यहाँ एक पैरेलल लाइन दे देंगे, इससे डिनोट होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होता क्या है भाई, गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये जानते ही हैं आप लोग सारे लोग, फिर भी हम लिखना चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, जनरली हम लोग जब भी डॉट डॉट करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके 2 3 4 5 डॉट दे देंगे। एक माने स्टैंडर्ड नोटेशन है कि जैसे नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है नेचुरल नंबर, तो बोलोगे सर गिनती की संख्याओं को, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप यहाँ पे 2 डॉट देंगे तब भी गलत नहीं होगा, 4 डॉट देंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो है हम लोग वहाँ पे 3 डॉट ही देंगे, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यही है बात हो रहा। तो ये बात तो आप लोग पहले से जान ही रहे होंगे। पूरे थ्रू आउट दी ग्रुप थ्योरी, पूरे ग्रुप थ्योरी में हम लोग बार बार ये सिंबल लिखते रहेंगे, ये इसका बहुत यूज करेंगे नेचुरल नंबर का, ये सिंबल। तो नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं जी, यहाँ पे एन दे देंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दे देंगे। जैसे अगर हम बात खाली सिर्फ एन कर दें, तो एन तो हो जाएगा कि चलिए एन फॉर नीतीश, नीतीश कुमार, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये दे दिए ना पैरेलल लाइन, तब इसका मतलब हो जाता है कि ये क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल नंबर को बताता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। पहली बात ये नेचुरल नंबर के लिए है। दूसरा बात सेट ऑफ इंटीजर, या इंटीजर्स लिख देते डायरेक्ट। अब ये अच्छा, नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे प्राकृत संख्या बोलते थे, है ना, सब बच्चे जान रहे होंगे। अच्छा, इंटीजर्स किसको बोलते हैं जी, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं हिंदी में, तो हमें हिंदी से ज्यादा लेना देना नहीं होगा यहाँ। इंटीजर्स को जनरली हम लोग दिखाते हैं जेड। देखिए जेड ऐसे लिखेंगे और एक पैरेलल लाइन ऐसे देंगे, या फिर किसी किसी बुक्स में ऐसे भी मिलता है,
तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। z या ऐसे पैरेलल कर देंगे या फिर ऐसे कर देंगे, तो दोनों बात एक ही है, या ऐसे या फिर ऐसे, मतलब दोनों का सेम है। और इंटीजर्स एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को पता होगा इंटीजर क्या होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, फिर -1 -2 -3, इधर भी डॉट डॉट डॉट, यही ना होता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता था कि 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर, फिर 0 मिला दिए तो होल नंबर बना, इसको होल नंबर बोलते थे ना, और फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मिला दिए तो ये पूरा बनता था इंटीजर। तो अब इंटीजर्स को हम लोग ऐसे बच्चा जैसा नहीं लिखेंगे, अब इंटीजर को हम लोग थोड़ा स्मार्ट में लिखेंगे। पहले लिख देंगे 0, फिर 1 भी है -1 भी है, माने +1 भी -1 भी, तो हम उसको लिखेंगे कॉमा दे करके +-1 +-1, फिर 2 भी है -2 भी है तो +-2, फिर +-3 डॉट डॉट डॉट। दिस इज नोटेशन फॉर इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होता है, ये होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा और भी एक हम आपको बताना चाह रहे हैं जो यहाँ आगे यूज होगा। अभी तुरंत हम बात करेंगे, जानते हैं क्या, अभी तुरंत हम बात करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ना। फिर उसके बाद चलेंगे ग्रुप, फिर ग्रुप के डेफिनेशन पे, ग्रुप एक्चुअली में क्या है, तो वो सब पे चले, पर ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बोल दें स्टूडेंट z+, तो इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे करके, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए या फिर बच्चों नेचुरल नंबर बोल दीजिए, बात एक ही होता है। इसको हटा देते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये पूरा मिलकर के बनता है इंटीजर। अगर हम बोले सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव का मतलब 0 क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, जरा बताइए तो आप लोग, 0 क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो बच्चों 0 ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। 0 अगर हम बोलेंगे नेगेटिव तो 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव भी नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, तो पॉजिटिव इंटीजर कुछ और नहीं बल्कि यही नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो आगे चल करके आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले बता रहे हैं। देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे z दे देंगे, z दे करके यहाँ पे होगा इंटीजर और ऊपर प्लस का साइन दे देंगे, तो मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना। z के ऊपर अगर प्लस दे दिया हमने तो इसका मतलब हो गया ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ अभी तुरंत ही शुरू किए हैं सैम 4 का। ठीक ठीक ठीक, चलिए, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर समझ गए, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी को आगे चल करके हम कई बार नेचुरल भी बोलेंगे, तब भी मतलब यही हुआ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोले तब भी हुआ। और अगर जेड के ऊपर नेगेटिव दे तो आप समझ पा रहे होंगे, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, एक और बात, थर्ड हो गया ना, और फोर्थ बात हम आपको बताना ही भूल गए, अभी फिर बता देते हैं। और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपने समझा, अब जरा ये बात मुझे बताइएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इसका कोई सिंबल नहीं, जैसे नेचुरल नंबर को दिखाते थे n से, इंटीजर्स को z से या ऐसे दिखाते थे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे दिखाते थे। इसका कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कोई स्पेशल नोटेशन वैसा नहीं है। अब भाई एक्चुअली में सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर होता क्या है, ये आप लोग मुझे लिख करके बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिखेंगे, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो लोग सोचिए कि इंटीजर समझ गए थे, पॉजिटिव इंटीजर माने 1 2 3 एंड सो ऑन, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा, नॉन नेगेटिव बता रहे हैं क्या होगा। अब कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये सब छोटा छोटा बात बता रहे हैं, देखिए आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। और यही ग्रुप थ्योरी अगर आप IIT जैम का तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम समझिए ये पूरा का पूरा बेस है, और हम लोग यहाँ पे BSc के सिलेबस में पूरा 0 से बताएंगे आपको। और जब IIT जैम में आप तैयारी करिएगा तो आप देखिएगा इसका क्या उपयोग है। चलिए सबसे पहले आंसर आया है विशाल कुमार का। विशाल का कहना है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है, विशाल बता रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऋतिक
अवधिया कह रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, प्रियांशु कह रहे हैं 1 2 3, ईसा भी कह रहे हैं 1 2 3। चलिए, एक बच्चा राजकुमार कह रहे हैं होल नंबर जी। वाह, नम्रता भी कह रही है कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। वेरी गुड नम्रता, और एक कौन थे, राज, और एक दो बच्चों का सही आंसर है। देखिए आपसे बोला जाए नॉन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब -1 -2 -3, वो हो गया नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो भाई एक बात बताइए, इंटीजर्स क्या था, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है इंटीजर। तो हमने बोला कि अगर हम आपसे बोलते कि नेगेटिव इंटीजर बताइए, तो आप बोलिएगा सर ये -1 से इधर लेते जाइए, ये सब नेगेटिव है। बोलते पॉजिटिव बताइए, तो आप बोलते सर ये सब पॉजिटिव है। हम बोलते नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब हो कि जो नेगेटिव नहीं है। तो सर नेगेटिव तो इतना था, तो जो नेगेटिव नहीं है मतलब इसको छोड़ दीजिए, जो ये बचा ये नॉन नेगेटिव है, तो दिस इज नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव कुछ और नहीं है बल्कि नेचुरल नंबर के साथ 0 भी मिलता है, दिस इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये बातें बहुत जरूरी है। नॉन नेगेटिव को ही होल नंबर बोलते हैं जी, है ना। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जितने बच्चे अभी गलती बता रहे थे, क्लियर हुआ जी सबको। तो ये था बेसिक सा बात, और भी कुछ हमको बताना है। तो ये तो था जी बेसिक सा बात, और रियल नंबर तो सारे बच्चे जान ही रहे होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ही लिख देते हैं नोट में ही। देखिए थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं ताकि एक हम और नोट में छोटा सा नोट और ऐड कर पाए। 5th नंबर में रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट, तो जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स प्लॉट किए जा सकते हैं, याद कीजिए ये जो नंबर लाइन होता है यहाँ पे -∞ से +∞ तक बीच में 0 होता है, इस नंबर पे जितने, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्लॉट किए जा सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, या दूसरे ढंग से बोलते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर को भी दिखाने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, आर लिख देंगे ऐसे हम लोग। देखिए आर लिख देंगे ऐसे और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दे देंगे। देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम सिर्फ आर लिख दें, तो आर का मतलब ये आर से हो सकता है कि कोई अपना राजू का नाम का लॉकेट पहने हो, या हो सकता है कुछ और हो। आर से कोई अभी स्टूडेंट है जी प्रेजेंट, हो सकता है आर से राजू हो सकता है, रितेश, हाँ रितेश है तो आर से रितेश हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन ये दे दे, आर के साथ पैरेलल लाइन दे दे, तो इससे कुछ नहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर सिर्फ आर है तो आप बोल सकते थे कि आर के अंदर चलिए 1 2 3 4 इस सेट का नाम दे दिए आर, बोल सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही अगर हम ये स्टैंडर्ड नोटेशन यहाँ पे दे दें पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आर होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होगा। और रियल नंबर क्या होता है जी, -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर्स हैं उसके कलेक्शन को रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का नोटेशन होगा ऐसे, और लिखाएगा -∞ से +∞। और ध्यान रहे बच्चों ओपन इंटरवल रहता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये सब फालतू बातें नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी हम सिलेबस शुरू नहीं किए हैं तो ये सब काम का बात नहीं है, यही सब मेन बेसिक है। देखिए -∞ से +∞ तक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सबका कलेक्शन। अच्छा एक बात बोलिए, नंबर लाइन पे अगर हम पूछे 0 कहाँ है तो आप बोलेंगे सर मिडिल में 0 होता है। बोलेंगे 1 कहाँ है तो आप बोलेंगे सर 0 के बाद यहाँ 1 होता है। बोलेंगे 5 कहाँ है तो आप बोलेगा 2 3 4 के बाद 5 होता है यहाँ। अगर बोले इन्फिनिटी कहाँ है तो आप नहीं बता सकते, इन्फिनिटी का कोई परफेक्ट माने फिक्स लोकेशन नहीं है। आप नहीं बोल सकते हैं कि इतना दूर के बाद जाके आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, जस्ट इन्फिनिटी इज अ सिंबल, ये रियल नंबर नहीं है। तो इन्फिनिटी -∞ कभी मिलेगा ही नहीं, समझे। तो इसीलिए रियल नंबर को जब लिखा जाता है तो ओपन इंटरवल लिखा जाता है, ठीक ना, ये सब बातें यूज होंगी। तो -∞ ओपन इंटरवल, क्योंकि भाई इन्फिनिटी तो इधर मिलेगा नहीं ना इधर मिलेगा, तो इसीलिए ओपन इंटरवल, इसके बीच के सारे नंबर्स रियल नंबर के कलेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो चलिए यही हम यहाँ पे लिख दे कि रियल नंबर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, कुछ नहीं, -∞ से लेकर के +∞ तक के सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, और क्या।
बात आ रहा है समझ में? चलिए, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हाँ विशाल का कहना है, ऋतिक अवधिया का क्वेश्चन था कि सर जीरो कैसे होगा वो बताइए। देखिए, जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। अगर हम बोल दें कि जीरो इज पॉजिटिव नंबर तो ये गलत बात होगा, जीरो नेगेटिव वो भी गलत होगा। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव के साइड है ना ही नेगेटिव के साइड है, तो हमें यहाँ पे बोला गया था नॉन नेगेटिव भाई, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो। तो आप सोचिए ऋतिक, यार नेगेटिव कहाँ तक था, नेगेटिव इधर से -1 -2 एंड सो ऑन, नेगेटिव तो यहीं तक था, तो नॉन नेगेटिव इधर, तो ये सब नॉन नेगेटिव हो गया, इसीलिए जीरो इधर हो गया। हम जीरो को ऐसा नहीं बोल दे रहे कि जीरो को हम पॉजिटिव कहाँ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जीरो नेगेटिव नहीं है। ठीक है भाई, बात सही है कि नहीं? हम बोल रहे हैं जीरो नेगेटिव नहीं है, तो क्या गलत बोल दिए? तो इसका मतलब ही तो नहीं है कि जीरो पॉजिटिव बोल दिए, नहीं, जीरो को पॉजिटिव भी नहीं बोले हैं हम बोल रहे हैं कि जीरो नेगेटिव नहीं है। हाँ बात सही है, जीरो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं बोले हम इसको, तो इधर नेगेटिव था तो नॉन नेगेटिव, मानिए नॉन नेगेटिव है, तो जी ये वन क्या नेगेटिव है? नहीं, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो एंड सो ऑन। उम्मीद है कि ऋतिक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। यहीं से अपना सिलेबस शुरू होता है। अब फिर यही टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तब जाकर के हम ग्रुप समझ पाएंगे कि ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक नया और पहला डेफिनेशन लिखिए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। सारे बच्चे लिखेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़िएगा प्लीज, है ना? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, ऑन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। अब इस बात को हम आपको समझाए उससे पहले हम आपको खूब सारे एग्जाम्पल करवाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऋतिक का एक कमेंट है कि अगर नॉन पॉजिटिव बोला जाए तब, हाँ बिल्कुल, अगर नॉन पॉजिटिव बोला जाता, देखिए नॉन पॉजिटिव माने जो पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ तक पॉजिटिव था तो इसको छोड़ दिए, तो नॉन पॉजिटिव में ये भी चला जाता, जीरो फिर इधर चल जाता नॉन पॉजिटिव, क्योंकि जीरो पॉजिटिव भी नहीं है। तो उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए जी, अब आ जाते हैं वापस से, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम क्या बोले कि अगर आपको ये बात समझना है कि ग्रुप क्या होता है, ठीक ना, तो आपको समझना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जो कि अभी हम समझाने वाले हैं। फिर आपको समझना पड़ेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, जो कि अभी हम समझाएंगे, तब जाकर के आप ग्रुप समझ पाएंगे। ठीक है, और बहुत बेसिक है, थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। ठीक, चलिए देखिए, ग्रुप समझने से पहले बाइनरी ऑपरेशन समझाते हैं। देखिए, अगर हम लोग सीधा सीधा बोले ऑपरेशन, याद है ऑपरेशन किसको बोल रहे होते थे? जैसे अगर हम बोल दें कि 2 और यहाँ पे 7, इस दोनों के बीच एक ऑपरेशन है प्लस का, प्लस क्या हो गया? एक ऑपरेशन हो गया। दो नंबर्स के बीच, या मैंने जनरली दो रियल नंबर्स के बीच, कोई भी दो रियल उठा लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए, कुछ भी, कोई भी दो नंबर्स उठा लीजिए, उनके बीच जनरली हम क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों नंबर को हम गुना कर सकते हैं, इसी दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस दोनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो हम अभी तक बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं यही सब ना था, ऑपरेशन इसको बोलते थे कि 2 को 7 से ऑपरेट किया गया, प्लस किया गया, ये भी मल्टीप्लाई किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, डिवाइड किया गया, यही तो है ऑपरेशन जो हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन को, बात को समझिएगा, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। अच्छा, जैसे थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चों ये नेचुरल नंबर है, सारे बच्चे पता है नेचुरल क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर होता है स्टूडेंट। और एक हम ऑपरेशन लेते हैं प्लस, ऑपरेशन समझ रहे हैं ना, जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, इनटू, ये सब ऑपरेशंस है। कुछ स्पेशल टाइप के भी ऑपरेशन आगे हम आपको समझाएंगे, पर अभी फिलहाल समझिए, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है, एकदम सुनिएगा ध्यान से, नेचुरल नंबर का सेट है और एक ऑपरेशन हमने लिया प्लस, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सर ये जो प्लस ऑपरेशन है ना, जानते हैं कैसा है कि इस प्लस ऑपरेशन के ऊपर, इस प्लस ऑपरेशन के ऊपर कोई भी दो नेचुरल नंबर लगाइए, माने 1 + 3, देखिए ये नेचुरल है, बोलेंगे हाँ सर, ये नेचुरल है, हाँ सर, दो नेचुरल नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन अगर हम लगा रहे हैं तो आंसर जो आएगा, अगेन 1 + 3 कितना, 4, अगेन एक नेचुरल नंबर है।
दो नेचुरल नंबर को ऑपरेट किए, आंसर नेचुरल आ गया, कोई और दूसरा लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 एक नेचुरल है और यहाँ आगे आएगा 6 आएगा, 6 एक नेचुरल है, दो नेचुरल को फिर से जोड़िए, कितना आएगा सर? तो आएगा कितना? तो बोलेंगे 6 4 10 आ गया। भाई एक ये ऑपरेशन ऐसा है कि इसके दो मेंबर को ले रहा, बाइनरी मतलब क्या होता है? 2, दो ले रहा है मेंबर को, ऑपरेट कर रहा है, कंबाइन कर दिया, आंसर उसी में भेज दिया। ऐसे ही ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बहुत डिटेल से अभी समझाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन एज अ फंक्शन भी कंसिडर करते हैं, अभी डिटेल में बताएंगे, पर अभी समझिए तो क्या बोले हम कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? वैसा ऑपरेशन जो किसी सेट के दो मेंबर्स को ले, बाइनरी माने 2, दो मेंबर्स को ले और कंबाइन कर दे, और कंबाइन करके आंसर उसी में दे दे। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, चाहे कोई भी दो मेंबर हो इस सेट का। आप करके देखिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए इसी से 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए बच्चों हमने एक ले लिया 11, फिर 12 13 14 15 16 17, चलिए दूसरा ले लिया हमने 17, कितना हो गया आंसर? 10 10 20 और 7 27 और 1 28, 28 अगेन एक नेचुरल नंबर है। तो हम देख पा रहे हैं कि सर कहीं से भी दो नेचुरल लीजिए, ये वाला ऑपरेशन लगाइए, आंसर किस में आ रहा है? इसी में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन जो है, जैसे अभी हमने 11 + 17 कर दिया, आंसर कितना आ गया था? 28, इसी में आ गया। कुछ भी कर लीजिए ना, मान लीजिए आप ले लिए 100 एक नेचुरल नंबर है, 101 भी नेचुरल है, दोनों को जोड़िए 201 आ गया, अगेन नेचुरल। तो हम बोल देंगे कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। लिखना बिल्कुल नहीं है, अभी हम बहुत डिटेल में बताएंगे इसको। बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। हम बोल सकते हैं कि ये जो प्लस है हमारा, ये जो प्लस है इस नेचुरल नंबर के लिए क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। आप देख सकते थे कि कोई दो को नेचुरल नंबर ले रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, आंसर इसी में आ रहा था, तो ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो गया। चलिए अब एक सवाल हम आपसे और बोलते हैं और पूछते हैं। ठीक है, आप तो बड़ा प्रेम से बताएं कि ये नेचुरल नंबर था। अब नेचुरल नंबर हम फिर से लेते हैं, सेट वही लेते हैं और ऑपरेशन बदल देते हैं माइनस। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या माइनस इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है? यस या नो? यस और नो, यस और नो बताइए। माइनस जो है, ये जो माइनस सिंबल है, इस नेचुरल नंबर के ऊपर, प्लस तो नेचुरल पे बाइनरी ऑपरेशन था, बाइनरी का मतलब उसके दो मेंबर्स ले, ऑपरेट करें आप, कंबाइन करके उसी में दे दे, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। आप देख पा रहे थे। अच्छा, माइनस इस सेट के इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, यस और नो बताइए। तो पता कैसे करेंगे? तो हम पता करेंगे सर, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, ऑपरेट करेंगे, देखेंगे आंसर नेचुरल में आ रहा है कि नहीं। अगर हर बार नेचुरल में ही आ रहा है आंसर, तो हम बोलेंगे बाइनरी है, और अगर एक बार भी फेल कर गया, माने दो को लिए और आंसर नेचुरल में नहीं दिया, तो बोलेंगे सर ये बाइनरी नहीं है। करके बताइए है कि नहीं। चलो सारे बच्चे बताएंगे। सबसे पहले आंसर किन बच्चे का है? वाह, प्रियांशु कुमार, बहुत सुंदर। सबसे पहले प्रियांशु का है, फिर आर्यन राज, विशाल, कोमल कह रहे नहीं समझे, ऋतिक कह रहे वेरी गुड ऋतिक। देखिए कोमल, फिर से समझिए क्या बात हो रहा है यहाँ पे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कि वैसा ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन हमेशा किसी सेट के ऊपर बात होता है ना जी। देखिए बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर बात होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे नेचुरल नंबर था, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि बीच में लाइव क्लास, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लाइव क्लास ऐसा नहीं कि लाइव क्लास छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या कर रहे हैं भाई हम लोग? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड डॉट 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 है। अब क्या कर रहे हैं? प्लस इसके ऊपर बाइनरी है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ऑपरेशन तो है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, क्या आप कैसे पता किए? तो हम इसके अंदर से कोई भी दो को लीजिए, कोई भी दो नेचुरल, इस सेट के अंदर से कोई भी दो मेंबर लीजिए। हमने लिया 1 और 3, दोनों को जोड़ रहे हैं, आंसर 4 इसी में है। फिर हमने लिया 4 और 6, 4 यहाँ आगे 6 मिलता, दोनों को जोड़े, आंसर 10 इसी में मिल रहा है। कोमल देखिए ध्यान से, 11 और 17 इसी से दो मेंबर ले रहे हैं ना हम लोग, जोड़ रहे हैं, आंसर किधर आ रहा है? इसी में आ रहा है। फिर कोई दो मेंबर लिए, इसी में आ रहा था, हर बार दो मेंबर ले रहे थे, इसी में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखने लगे कि क्या माइनस इसी नेचुरल पर बाइनरी है? प्लस तो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन था, माइनस है क्या? चेक करते हैं। तो हम देखने के लिए गए, हम बोले सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, 2 में से 1 गया, कितना आएगा? 2 में से 1 गया 1 आएगा, हाँ इसमें है।
आप बोलेंगे चलिए 4 में से घटा दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन माइनस है ना, तो माइनस करेंगे। तो 4 में से कोई दूसरा घटाइए, 7 घटाइए, 4 में 7 घटाइए, कितना आएगा जी? या 4 में से पहले 2 घटाइए, कितना आएगा? 2, इसमें घटाइए, इसमें गया। लेकिन अब करिए 2 में से मान लीजिए 5 घटाइए, 2 भी यहीं का है, 5 भी यहीं का है, ऑपरेशन लगा दिया हमने माइनस। 2 में से 5 गया जी -3 है। क्या -3 इसके अंदर है? तो आप बोलिएगा नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है, -3 तो आएगा नहीं, एक जगह फेल हो गया ना। ऐसे बहुत जगह पे फेल करेगा। 2 में से 2 ही घटा दीजिए, लीजिए 2 नेचुरल से लिया हमने, इस 2 को भी नेचुरल से ले लिया, 2 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0 आएगा, 0 तो इधर नहीं है। तो मतलब माइनस जो है बहुत जगह फेल कर जा रहा, एक भी जगह फेल किया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। लिखना नहीं है, बस आपको समझाना चाह रहे थे हम। क्या बात समझ में आया? बताइए, बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए। कोमल समझ में आया बात? आया समझ में? समझ आ गया। देखिए, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक सवाल और है। अभी सुनिए, सेट ऑफ रियल नंबर है जी। रियल नंबर क्या होता है भाई? -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है। आपसे मेरा सवाल है कि प्लस इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? यस और नो, यस और नो, बताइए, यस और नो बताइए। प्लस इस सेट आर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, यस और नो? बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब हम इस प्लस के ऊपर यहां से कोई भी दो मेंबर लाके ऑपरेट करेंगे और आंसर उसी में आना चाहिए। अगर हर बार आ रहा है कि इधर से कोई दो मेंबर लिए और हर बार आंसर इसी में आ रहा है, तब हम इस ऑपरेशन को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। और अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं, एक भी फेल किया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बिल्कुल सारे बच्चे का जवाब है कि हाँ है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है कि हाँ जी ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक, चलिए और एक सवाल है मेरा आप लोगों से, एक सवाल और है, बस लास्ट फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर जान रहे सारे बच्चे। अब आप लोग मुझे बताइए कि प्लस जो होता है इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, यस और नो? बताइए। सेट ऑफ इंटीजर तो आप पता ही है सारे बच्चों को क्या होता है, 0, फिर +1 -1, फिर जी +2 -2, +3 -3, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर से इंटीजर्स में। तो अब बताइए ना, इंटीजर्स के ऊपर ये प्लस का ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं है? यस और नो? तो आप सबका जवाब है हाँ है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग चेक करेंगे ना कि कोई भी दो को उठाइए, जैसे मान लीजिए बच्चों हमने उठाया 2 उठा लिए और 2 उठा लिए और दूसरा भी इसी से उठाना है मुझे, तो हमने उठा लिया एक 7 भी तो मिलेगा ना, 2 3 4 5 6 के बाद 7, हमने 2 उठाया, आंसर जोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है? 9 आ रहा, इसमें मिल जाएगा। अच्छा, हमने एक उठा लिया, जैसे माइनस का 3 उठा लिया और एक प्लस का 9 उठा लिया, ये भी -3 भी इंटीजर से है, 9 भी इंटीजर से है। अब वैल्यू जब करिएगा तो प्लस का 6 अगेन इंटीजर, कोई भी उठा के देख लीजिए हमेशा आएगा। आ रहा है ना? बहुत मजा आ गया ये समझ के, बच्चा वाला चीज था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं हम लोग इसमें कि ठीक है, हमको पता करना था कि ये बाइनरी ऑप्शन था कि नहीं था, तो हम लोग एकदम पूरा मेहनती आदमी के जैसा गए और फिर दो उठा उठा के चेक करने लगे। पहले 2 और 7 इसी सेट से दो को उठाए, चेक किए, फिर एक उठाए -3, फिर एक उठाए 9, फिर चेक किए, फिर और दो को उठाएंगे चेक करेंगे, फिर और दो को उठाएंगे चेक करेंगे। कितना उठाइएगा दो को? यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, ये तो इंटीजर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स है। तो इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइंड करने के लिए एक लॉजिक लाया गया। ये तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि हाँ सर, कोई भी ऑपरेशन अगर सेट के अंदर से दो एलिमेंट बाइनरी माने दो एलिमेंट डाल रहे हैं, इस पे आंसर उसी में दे रहा है, हर बार कोई भी दो लाए आंसर उसी में दे दे, तो इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। अगर ये यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे था, तो जरूरी नहीं है कि फिक्स रहेगा, प्लस नेचुरल के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस इंटीजर्स के लिए भी है, प्लस रियल नंबर के लिए भी है।
तो उससे मुझे मतलब नहीं है, जो मुझे सेट मिलेगा उस समय चेक करेंगे बस। ठीक है, आ रहा होगा बात समझ में। अब देखिए, तो हम लोग देख रहे थे, अब एकदम लिखना बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम नहीं लिखना है। हम लोग देख रहे थे कि प्लस इसके ऊपर बाइनरी ऑप्शन था, हमें बार बार मेहनत करना पड़ रहा था कि इसी के अंदर से 2 मेंबर डाल रहे थे, इसी के अंदर से बार बार 2 मेंबर डाल रहे थे, 2 डाले 7 डाले यहीं से, 3 -3 डाले 9 डाले यहीं से, फिर 2 को डालते, फिर 2 को डालते, जितने भी 2 को पॉसिबल है सब डालिए, आंसर इसी में आना चाहिए था। तो थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको, एकदम लिखना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं लिखना नहीं है। आपको याद होगा कि अगर कोई सेट ए है बच्चों, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर हम बोल दें इसमें से 2 को कई बार आप ले सकते हैं, 2 एलिमेंट कितनी बार ले सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 1 ले लीजिए और फिर 2 ले लीजिए। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। आपको पता है, तो इसी पॉसिबिलिटी को दूर करने के लिए आता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद करिए, आप लोग सेट थ्योरी में क्लास 11th में पढ़े होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम ही ये था कि इसमें से जितने पॉसिबल पेयर्स हैं 2 के, वो सबको कलेक्ट करने का काम करता था। अगर सेट ए है और हमने आपको कह दिया कि 2 के जितने पॉसिबल पेयर बनेंगे उठा के लाइए, आप उठा के दीजिए हमको, तो क्या होता था जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों ए बाई ए बोलते थे इसको हम। ए बाई ए के अंदर मतलब होता था क्या, ये सब नहीं लिखना है, सब बच्चा का बात है, 11th का बात है। तो ए बाई ए के अंदर होता क्या था, सबसे पहले हम इस ए को 1 को देखिए, ए बाई ए माने ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम करना क्या चाह रहे हैं कि भाई जितने पॉसिबल पेयर से 2 को उठा के वो लिखना चाह रहे हैं। कैसे लिखाता था, ए का ए के साथ ही खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों एलिमेंट यहीं से लेना था। तो एक को पकड़े 1 का इस 1 के साथ पेयर बनाइए, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर अब 2 को पकड़िए, 2 का 1 के साथ, 2 2 2 3, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 को पकड़िए, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 को पकड़िए, 4 1 4 2 4 3 और फिर 4 4। यही ना होगा जी पॉसिबल पेयर्स। तो हम जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि हमारे पास एक सेट था ए, हमने बोला था कि कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, तो कोई बच्चा उठा लिया होगा 1 2, कोई बच्चा उठा लिया होगा 1 4, कोई बच्चा 1 3, कोई बच्चा 2 3, कोई बच्चा 3 1, कोई बच्चा 4 1, बहुत से उठा के चेक कर सकते थे। तो कितने आप पॉसिबल पेयर ला सकते थे, तो वो होता है कि 4 एलिमेंट है तो 4 × 4 16, और पॉसिबल पेयर्स ए बाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है। देखिए 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। आपका अगर हम बोले कि कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ से चूज करिए, इसी में से कोई ना कोई होगा, चूज करके देखिए ना। जैसे मान लीजिए हमने वो चुना 3 1, कहाँ मिलेगा, 3 1 यहाँ मिलेगा। हमने चुना 4 2, देखिए 4 2 यहाँ मिल जाएगा। कुछ भी चूज करिए, इसी में से रहेगा। समझ गए बात। तो अभी जो बच्चों हम आपको बात बता रहे थे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का बात, हम लोग क्या देख रहे थे बाइनरी ऑपरेशन के लिए, आ जाइए वापस से बेसिक वाला जो बच्चा वाला एग्जांपल था वहां पे। तो हमने यहाँ पे आपको पहला एग्जांपल समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट था और प्लस बाइनरी ऑपरेशन था। हम कैसे पता किए थे, तो हम बोले थे कि प्लस के ऊपर इसमें से जितने भी 2 के पॉसिबल हैं, 1 2 उठा लीजिए, 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन, 2 को उठाते जाइए, ऑपरेट होने के बाद आंसर नेचुरल में ही मिलना चाहिए था। हमने क्या करा था, 1 और 3 उठाया था, 1 3 में प्लस लगा दिए, देखिए आंसर इसी में आया था, नेचुरल में आया था। फिर हमने 4 और 6 उठाया, 2 एलिमेंट उठाए डाल दिए, आया इसी में। फिर 11 17 यहीं से 2 उठाए डाल दिए। तो अगर हम बोले कि सर टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, हम कितना टोटल 2 को उठाते कितना उठा पाएंगे आखिर, तो वो होगा नेचुरल नंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, हम इतना उठा सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 डॉट 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 1 2 1 2 2 2 3 2 4, इतने सारे पॉसिबल उठा सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए ये ए वो नहीं है, इसके अंदर 1 2 है, 2 एलिमेंट, 1 यहीं का 2 यहीं का, 1 2 1 3 भी इधर है, 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। ये क्या है, अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है, तो इसके अंदर के जितने भी टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो है।
ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं? तो ये जो लिखा गया है ना 1,1 2 1,2 ये सब ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। पेयर माने जोड़ा, ठीक है। तो अब बोला गया कि ये प्लस इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब होगा बच्चों? जब कोई भी दो एलिमेंट ले, ऑपरेट करे तो आंसर इसी में रहे। अब इसको हम एज अ फंक्शन के स्टाइल में कैसे लिखेंगे कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर होगा कब? जब प्लस का डेफिनेट प्लस एक एज अ फंक्शन ट्रीट हो कि प्लस के ऊपर हम क्या डाल दें? तो ये डाल दे। ये डालने का मतलब समझ रहे? मतलब 1 2 डाल दे या 1 3 डाल दे, 1 4 डाल दे या 1 5 डाल दे, और आंसर किस में आना चाहिए? तो दिस डिफाइंड टू नेचुरल नंबर ऑल्सो। ये सिंबॉलिकली लिखा गया है। ये बहुत ही मजेदार चीज है ये। अभी तो बच्चा के जैसा हम लोग समझ रहे थे कि प्लस के ऊपर कोई भी दो एलिमेंट डाल रहे थे, आंसर इसी में रह रहा था, तो हम प्लस को बोल रहे थे बाइनरी ऑपरेशन। अब ऐसे नहीं बोलेंगे हम थोड़ा सा स्मार्टली बोलेंगे अब कि प्लस के ऊपर हम n बाई n डाल रहे हैं और आंसर अगर मुझे n में ही मिल रहा हो तब हम बोलेंगे कि दिस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। कितना मजेदार था। इतना जो हम लोग सीखते जा रहे थे एकदम छोटा से एक लाइन में समझ में आ रहा है, समराइज हो गया कि किसी भी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर तब बोलेंगे जब उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारे मेंबर्स ऑपरेट होकर के उसी में अगर चल जाए तब। देखिए आप यहां से भी समझिए ना, प्लस है, प्लस के ऊपर क्या लगेगा जी? ये फंक्शन के जैसे ट्रीट होता है बच्चों। ये एज अ फंक्शन ट्रीट होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रूल। देखिए 1 + 3 रूल लग रहा है ना कि दोनों को जोड़ के 4 के जा रहा है ना जी। तो प्लस एक फंक्शन के जैसा हो रहा है कि इसके ऊपर कोई भी दो मेंबर डाले और आंसर n में ही चला जाए, देन दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन फॉर n। और है भी, आप देखिए कोई भी दो डाल के देखिए, अरे बस समझ में। अच्छा यही प्लस देखिए, प्लस के ऊपर हम कोई भी दो को इंटीजर डाल रहे थे, यानी कि z बाई z से हम कोई भी दो मेंबर डाल रहे थे तो आंसर मुझे z में ही मिल रहा था। दिस इज कॉल्ड प्लस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये तरीका है। तो हम लोग जब स्टैंडर्ड में बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे। ठीक है, ये बच्चा वाला बात तो है ही, इसका हम लोग ज्यादातर यूज इसी का करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे बुक्स में ऐसे मिलेगा तो हम दोनों ही डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट है ना, तो जरा डेफिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। लिखिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट को लिखेंगे, सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? जैसे अभी नेचुरल नंबर के ऊपर हम बात कर रहे थे, बार बार नेचुरल बताए, इंटीजर्स पे बता रहे थे। जरूरी नहीं है ना जी कहीं सिर्फ यही मिले। जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग जनरल लिखते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम अच्छा नॉन एम्प्टी का मतलब कि वो खाली नहीं हो, कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर 1 है 2 है 3 है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, खाली नहीं है, वो नॉन एम्प्टी बोलेंगे इसको। तो बोला गया सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, कि जी क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा। कि सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन एनी मैपिंग, देन एनी, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, लिखना है ना। देन एनी मैपिंग f defined from g by g to g, ठीक है, is called binary operation on g, is called binary operation on g. Usually binary operation are denoted by binary operation are denoted by plus dot strip
etc, बहुत सारे सिंबल से बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और एक लाइन हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन इन अदर वर्ड्स भी जरा लिख देते, फिर हम इस लाइन को समझाते हैं। इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड्स, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन is a operation, is an operation that combine, that combine two element of set to produce another element of the same set। ये था। अब एक एग्जाम्पल भी बच्चों हम साथ साथ लिखते चलते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे हम लिख सकते डायरेक्ट प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों है भाई ऐसा? ऐसा इसलिए है सिंस प्लस जो है, प्लस के ऊपर हम कोई भी दो को नेचुरल नंबर डाल दे, यहाँ से मैंने ऑर्डर पेयर से कोई भी दो मेंबर डाल दे प्लस के ऊपर, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। इसीलिए पर एक बार थोड़ा सा इस एग्जांपल पे चर्चा करें, पर पहले हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है नम्रता, बाद में देख लीजिएगा जी। देखिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, इस पे बात करते हैं हम लोग कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट क्या है। सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है जी, यहाँ तक कि सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, उस तरीके से जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन एनी मैपिंग, मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब साधारण शब्दों में बोले तो होता है रूल। प्लस भी एक रूल है, माइनस भी एक रूल है ना, उस तरीके से मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब एक रूल है। अब थोड़ा स्पेशल हो जाता है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलने लगते हैं, रूल तो है, तो उस तरीके से बोला गया। देन एनी मैपिंग, कौन सा मैपिंग, कौन सा फंक्शन, कि एक कोई फंक्शन एफ है जिसके अंदर क्या पुट हो रहा है, तो जी बाई जी माने उसी सेट के दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर पुट हो रहा है और आंसर उसी सेट में जा रहा है, तब बोलेंगे इसी मैपिंग को देन एनी मैपिंग दिस एफ, जो ऐसे डिफाइंड होता है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है, अच्छा यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना, एफ वगैरह से बहुत कम दिखाया जाता है, जनरली प्लस से दिखाया जाता है बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लाई से, या फिर स्ट्रिप से। स्ट्रिप क्या होता है? जनरल सिंबल हो गया। ठीक है, जनरल मतलब या स्ट्रिप जनरल माने यहाँ प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, या स्पेशल एडिशन, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। तो इस तरीके से इन अदर वर्ड्स बाइनरी ऑपरेशन इज अ ऑपरेशन दैट कंबाइन टू एलिमेंट। यहाँ पे दैट कंबाइन टू, ये TWO2 होगा, दैट कंबाइन टू एलिमेंट, माने एक ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट को कंबाइन कर दे, दैट कंबाइन टू एलिमेंट ऑफ सेट टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, माने किसी सेट से दो एलिमेंट को कंबाइन करे और उसी सेट का एक अनदर एलिमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कंबाइन करे, तो वैसे ऑपरेशन को भी बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स, है ना। तो उम्मीद अगर एग्जाम में आएगा डेफिनेशन लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा ही था कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब हम लोग बच्चा वाला नहीं लिखेंगे कि 2 + 1 3, 3 + 1 5, ऐसा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि प्लस जो है n/n के अंदर से लगाया जा रहा है, तो नेचुरल में आ रहा है। आपको अगर थोड़ा इसको समझना है तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने बताया। एक एग्जाम्पल हम और आपको देते हैं। एक एग्जाम्पल तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन इन था, दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी बोल सकते हैं। देखिए प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स
इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? तो बिल्कुल है। अच्छा, एक सवाल है, मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, है कि नहीं है जी? बाइनरी ऑपरेशन जेड छोड़िए, आर बात करते हैं। रियल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ है। कोई भी दो को रियल नंबर को गुना करिए ना, रियल ही आएगा। समझ रहे? अच्छा, एक अभी हम और एग्जांपल आप लोगों को करवाए थे, वो माइनस वाला। माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल, छठा पांचवा नंबर एग्जांपल आप लोग दीजिएगा। ये पांचवा एग्जांपल कोई आप लोग दीजिए तो, बाइनरी ऑपरेशन। चलिए जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, पांचवा एग्जांपल आप लोग बताएंगे। और बस 5 मिनट और क्लास चलेगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब लेट हो गया तो अब हम क्या करें, अब टॉपिक समझाना तो पड़ेगा ना। 5 मिनट और बस, चलिए बताइए। कोई बच्चा बताइए। चलिए एक एग्जांपल आप लोग बताइए, खुद से बताइए। डिवाइड इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोल दी। चलिए कुछ नया सिखाएंगे आप। डिवाइड इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल है, यस और नो? क्या ये है, यस और नो जी? बोलिए तो बच्चों। बहुत अच्छे एग्जांपल आप दिए। कौन दिए भाई? प्रियांशु कह रहे हैं, सॉरी सतीश कह रहे हैं कि डिवाइड इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल। आर्यन का कहना है कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी सही है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि डिवाइड जो है, डिवीजन वाला जो सिंबल है, डिवीजन जो है, क्या सेट ऑफ रियल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है? बताइए, यस और नो में बताइए आंसर। चलिए यस और नो में बताइए। इसका कैसे चेक करेंगे हम? देखिए डिवाइड के ऊपर दो कोई रियल देखिए, और क्या हर बार आ रहा है? जैसे 2 डिवाइड 5 कर लिया हमने, मैंने 2/5 है, 2 डिवाइड 5 मैंने 2/5 रियल। हाँ भाई है, रियल है। अच्छा 2 डिवाइड 0, 2 डिवाइड 0 माने कि 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड, या आप सीधा इनफाइनाइट भी बोल देते हैं हम लोग, विच इज नॉट इन रियल नंबर। ये रियल नंबर में नहीं आ रहा, दो वो रियल का डिवाइड रियल में नहीं आया, एक जगह फेल कर गया, बहुत जगह पे ऐसे ऐसे फेल कर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि डिवाइड is not binary operation on real number and so on etc। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए तो सतीश एग्जाम्पल तो आप सही दिए थे यार, लेकिन थोड़ा गलत दे दिए थे। हैं कोई बात नहीं। तो ये था बाइनरी ऑपरेशन। अब बोलिएगा सर बाइनरी ऑपरेशन क्यों पढ़े हम लोग? देखिए अब बाइनरी ऑपरेशन इसलिए पढ़े ताकि हम लोग ग्रुप को समझ पाए। अब ग्रुप को समझने से पहले एक छोटा सा बात और, एक बात बताइएगा सारे बच्चे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आप सारे बच्चे जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर हम बोले प्लस क्या इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा यस सर है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ में लिखा जाए, मतलब नेचुरल नंबर अपने बाइनरी ऑपरेशन के अगर साथ में लिखा जाए, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। समझे? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ में लिखा जाए तो हम उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे एक नेचुरल नंबर का प्लस के साथ जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी था, मल्टीप्लाई भी था, तो हम बोल देंगे सर सेट ऑफ रियल नंबर का प्लस के साथ रखा आपने, दिस इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सेट ऑफ रियल नंबर का मल्टीप्लाई के साथ रखा आपने, दिस इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सेट ऑफ रियल नंबर का प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साथ में रखा, दिस इज ऑल्सो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर उसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ रखें आप, बाइनरी ऑपरेशन एक हो चाहे एक से अधिक हो, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। हाँ दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि रियल नंबर का सिर्फ 2 ही गो बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन मिलेंगे, आगे हम समझाएंगे आपको।
तो फिलहाल एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं क्लास के अंतिम में। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बस लास्ट 2 लाइन का डेफिनेशन है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आगे चल करके ग्रुप कहलाने लगेगा, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब। तो देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, अ नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट जी, नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ one or more than one binary, more than one binary operation is called algebraic structure. algebraic स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। अरे बात समझ में। अ नॉन एम्प्टी सेट जी या एनी नॉन एम्प्टी सेट जी बोल सकते हैं, एक जगह पे एनी कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा। क्यों एनी लिख देने से क्या होगा, कोई भी एक जगह पे एनी कर दिया हमने। एनी नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ one or more than one binary operation is called algebraic structure। एग्जाम्पल जरा करें तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूजुअल एडिशन, माने जो बच्चा वाला ऐड करते आ रहे हैं बच्चा से वही वाला, तो नेचुरल नंबर एडिशन के साथ क्या होता है, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या जी, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। या ऐसे भी बोला जाता है कि नेचुरल नंबर फॉर्म्स एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ एडिशन, ऐसे बोल देंगे, या डायरेक्ट नेचुरल नंबर प्लस के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया। पहला नेचुरल नंबर का हो गया। अब सेट ऑफ रियल नंबर जो है प्लस के साथ क्या बनाता है, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस के साथ इज नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इज नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होता, एंड सो ऑन etc। कुछ एग्जांपल्स जो है आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात आ रहा है समझ में। अच्छा इंटीजर्स वाला भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप उसको लिख लीजिए, है ना। चलिए एक लिख ही देते हैं हम। सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं etc, ऐसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, और ये तो समझ गए आप लोग, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सब समझ गए, बाइनरी ऑपरेशन आप समझ गए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सेट ऑफ जैसे इंटीजर्स था प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन था, ये तो माने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। आगे चल करके देखेंगे बच्चों कि जैसे ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, 4 बातें, छोटी छोटी 4 बातें अगर सेटिस्फाई कर जाए, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलने लगते हैं ग्रुप। क्या बोलने लगते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप कैसे बनता है, तो ग्रुप बनने के लिए एक ऑपरेशन चाहिए और एक सेट चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। एक ऑपरेशन और एक सेट, वो भी कैसा ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन। कैसा सेट, तो नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन रहे और कुछ बातों को सेटिस्फाई कर जाए, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन बातों को सेटिस्फाई कर जाए, तो इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलने लगेंगे। और कुछ और बात, इतना मानने के बाद ग्रुप हो गया, एक और बात मान जाए तो अबेलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और एक बात मान जाए, या आगे चल करके हम बताएंगे कि भाई यहाँ तक क्या है, फिर सेमी ग्रुप कब होता है ना, मोनोइड्स कब होता है। तो ये सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और ग्रुप में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा
किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, कमेंट करके बताइए कि समझ में आया, मजा आया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आप अपने सेमेस्टर के कोर्सेज को कंप्लीट अगर पढ़ना चाहते हैं बीएससी मैथमेटिक्स तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।